नमस्कार। आज सोशल साइंस में हम मैप को भरना सीखेंगे। कैसे मैप को भरें, जो एग्जाम में 10 मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं उसको हमें सही करने के लिए मैप को भरना सीखना होगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री से और जियोग्राफी से पूछे जाते हैं, खनिज पदार्थों से पूछे जा सकते हैं कि ये पदार्थ कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। राज्य राजधानी से पूछी जा सकती है कि इस राज्य की राजधानियाँ कहाँ पर स्थित है। कोई भी आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैप में फिल करने के लिए दे सकते हैं। तो हम मैप को भरना सीखेंगे। जो हमारे 28 राज्य वो कहाँ पर स्थित है, आज हम मैप में भरेंगे। देखिए, बहुत हार्ड नहीं है इसको भरना। अगर हम इसको सेक्शन में डिवाइड करके अगर पढ़ लें तो ये बहुत आसान होगा भरना। जैसे ये हमारे देख सकते हैं आप, ये नीचे के जो है वो हमारे तटीय राज्य है। एक मिनट, ठीक है। ये देखिए जो हमारे हैं ये तटीय राज्य हैं, ये हमारे तटीय राज्य हैं। तो हम मैप को भरना सीखेंगे। किस टाइप से हम मैप को भरें ताकि जो हमारे क्वेश्चंस है वो एग्जाम में सही हो जाए। हमें कैसे याद रहेंगे 28 के 28 राज्य कि कौन सा राज्य इसमें कहाँ स्थित है, हम कैसे दर्शा पाएंगे। तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। इसको हम सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इन 9 राज्यों के बारे में। ये कैसे राज्य है? तटीय राज्य है। तटीय राज्य किसको कहते हैं? जो समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं उनको हम बोलते हैं तटीय राज्य। और कुल हमारे तटीय राज्य कितने हैं नंबर में पूछा जाएगा तो टोटल 9 राज्य है। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, इधर का एरिया हमारा पूर्व कहलाएगा, यानी पूर्वी तटीय राज्य ये होगा, पश्चिमी तटीय राज्य ये होगा। तो पूर्वी तटीय राज्य में टोटल 4 एरिया आते हैं और पश्चिमी तटीय राज्य में टोटल 5 क्षेत्र आएंगे, यानी 5 राज्य इसमें और 4 राज्य इसमें आएंगे। तो इससे हम पढ़ेंगे, ये 9 राज्य हमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद ये पूर्वोत्तर राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये हमारे 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। 7 बहनों के नाम से इन 7 राज्यों को जानते हैं। तो उन 7 राज्यों के बारे में हम आसानी से समझ लेंगे। उसमें सिक्किम जो है वो 7 राज्यों में शामिल नहीं होता है, नहीं 7 बहनों में सिक्किम शामिल नहीं है। तो यहाँ से ये 7 और 1 8 राज्य यहाँ से हम याद कर लेंगे और 9 राज्य हम यहाँ से याद करेंगे, यानी 17 राज्य हम यहाँ से भर सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत आसानी से हमें याद हो जाएगा। बाकी हम देखेंगे कर्क रेखा से होकर के 8 राज्य गुजरती हैं। कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं? तो 8 राज्य गुजरते हैं। तो यहाँ से हम सीख लेंगे कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं। इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश से। तो हमें पता चल जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत के जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरेगी हम उसको यहाँ पर डिनोट करेंगे। गुजरात के बीचों बीच यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से होकर गुजर रही है। उसके बाद हम जानते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसके अकॉर्डिंग हम याद कर लेंगे। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। तो हम भर लेंगे आसानी से। और ऊपर के जो राज्य बहुत आसान है, अगर हम इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुन लेंगे, आप देख लेंगे तो पक्का आप मैप को अच्छे से भर सकते हैं। बहुत आसान होता है, कोई इसमें हार्ड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भरा हुआ मैप हमारे पास है। इसको हम एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेंगे अच्छे से, आप समझ लीजिए यहाँ पर। उसके बाद हम इसको आसानी से भर लेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे ऊपर का, सबसे नीचे हमें कहाँ से भरना है? तटीय राज्य से। तो सबसे पहले हम तटीय राज्य को समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात है। तटीय राज्य कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात, गुजरात की सीमा स्टार्ट होती है तटीय राज्य से। तो ये गुजरात है। उसके नीचे आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे हमारा सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। ये हमारे पश्चिमी तट पे होगा, क्योंकि तटीय राज्य को हमने 2 भागों में बांटा, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में 5 राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 हो गए। और पश्चिमी तट पर 4 राज्य होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये पूर्वी तट में आएंगे 4 राज्य। अब उसके बाद हम देखेंगे 7 सिस्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। 7 सिस्टर्स में आएगा सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम, उसके नीचे ये मेघालय, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये वाला एरिया जो हमारा है वो त्रिपुरा का है। उसके बाद हम देखेंगे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से होकर गुजरती है तो गुजरात से होकर गुजर रही है, मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, झारखंड से होकर गुजर रही है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम और मणिपुर से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।
सबसे ऊपर लद्दाख होता है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आएगा, पंजाब आएगा, उसके नीचे हरियाणा आता है, हरियाणा के इधर हम हिमाचल प्रदेश के नीचे देखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे यूपी, क्योंकि यूपी से ही अलग होकर उत्तराखंड अलग राज्य बना है, और यूपी की सीमा लगती है बिहार से। तो बहुत आसान है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, हमें इसमें समझ में आ चुका होगा, और नहीं भी आया तो हम इसके थ्रू अब अच्छे से समझ लेंगे। बहुत आसानी से मैप को हम फिल कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे जब हमें मैप भरने के लिए आएगा, और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो यदि हमें याद हो तो। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमने सबसे पहले देखा कि हम तटीय राज्यों के बारे में जानेंगे। तटीय राज्य कितने हैं? 9, 5 पश्चिमी और 4 पूर्वी। तो देखिए सबसे पहले हम पश्चिमी राज्य के बारे में देख रहे हैं। पश्चिमी तट पे तटीय सीमा स्टार्ट होती है गुजरात से, तो ये एरिया हमारा कौन सा है? गुजरात का है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? गुजरात का। गुजरात से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, और तटीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से। गुजरात के नीचे हम आएंगे, ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये भाग है ये कौन सा है? महाराष्ट्र का। ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के नीचे सबसे छोटा राज्य हमारा ये गोवा है। गोवा के नीचे हम आ रहे हैं, यहाँ का एरिया जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है? कर्नाटक। उसके नीचे हम आ रहे हैं तो ये एरिया हमारा है केरल का। ठीक है, 5 राज्य याद हुए। गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे अपना सबसे छोटा राज्य आएगा गोवा, गोवा के नीचे आएंगे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आएंगे तो केरल। ये हमारे पश्चिमी तट के। पूर्वी तट के 4 राज्य, ये 5 राज्य हो गए, और पूर्वी तट के कितने राज्य हैं? 4 राज्य। तो 4 राज्यों के बारे में अब हम देखते हैं कौन कौन से 4 राज्य हैं। यहाँ देखिए ये राज्य हमारा कौन सा है? यहाँ हम देखेंगे ये हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु से ऊपर आएंगे तो ये हमारा आंध्र प्रदेश, एपी लिख सकते हैं। उसके ऊपर आएंगे आंध्र प्रदेश के ऊपर तो ये हमारा राज्य उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना, तो तेलंगाना को साथ साथ याद करेंगे। ये एरिया हमारा कौन सा है? तेलंगाना का हो गया। उसके बाद देखेंगे ओडिशा हो गया, यहाँ का जो एरिया है ये हमारा कौन सा है? ये एरिया है हमारा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ये एरिया हमारा कौन सा है? तो ये एरिया हम देखेंगे हमारा कौन सा है? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल का एरिया है। अब हम यहाँ तक अच्छे से समझ गए। 4 राज्य ये हो गए, 5 राज्य। 4 राज्य कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर अलग होकर बना तेलंगाना, उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य याद हो गए, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। सबसे पहले गुजरात के साथ तटीय सीमा शुरू होती है गुजरात, उसके नीचे आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे अपना छोटा राज्य है गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। ये पश्चिमी तट के हो गए। ये याद रहना जरूरी है कि पश्चिमी तट पर 5 राज्य है, तो हम 5 को भर सकते हैं। उसके बाद पूर्वी तट में देखेंगे 4 राज्य, सबसे नीचे तमिलनाडु, उसके ऊपर हम बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना, उसके ऊपर हम देख रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आ रहा है वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य समझ में आए। अब 7 सिस्टर्स को पढ़ेंगे। 7 सिस्टर्स में हम जानते हैं सिक्किम शामिल नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य में शामिल है, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता। तो यहाँ है सिक्किम, ये जो एरिया आप देख सकते हैं ये कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा सिक्किम है। आगे देखेंगे, देखिए पूर्वोत्तर राज्य में जो ये एरिया हमारा स्टार्ट हो रहा है ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का। समझ में आया? ये एरिया हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे आएंगे, ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया कौन सा है? असम। ये एरिया असम का हो गया। असम के नीचे यहाँ पर मेघालय है, यहाँ आएंगे ये एरिया नागालैंड का है। ये एरिया देखेंगे तो मणिपुर का है। उसके नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे आएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा को कैसे याद रखेंगे? ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये जो खाली स्थान बीच में आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा है? ये बांग्लादेश का एरिया है। तो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की सीमा लग रही। बांग्लादेश जो त्रिपुरा है अपना राज्य, वो बांग्लादेश से देख सकते हैं आप 3 डायरेक्शन से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा यहाँ पर होगा। समझ में आया? इतना समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ तक देखा, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, और यहाँ कौन सा राज्य है? ये मिजोरम है, और ये मणिपुर है, और ये त्रिपुरा है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखेंगे। इतना हमें समझ में आया। तो अब देखिए 9 राज्य को हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर बस इसको ड्रा नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। कौन कौन से 9 राज्यों को हमने देखा? तटीय राज्य हमने पहले देखे, इसमें 5 पश्चिमी तटीय राज्य थे और 4 पूर्वी तटीय राज्य। 5 कौन कौन से? गुजरात, इसके नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पर जो है गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के पूर्वी तट पर आ रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर अलग होकर बना तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के ऊपर, यहाँ तक आंध्र प्रदेश की सीमा है, यहाँ पर आएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ये 9 राज्य हमें समझ में आ गए। अब हम 7 सिस्टर्स में आएंगे। हमने बात किया कि सिक्किम शामिल नहीं है,
तो ये एरिया कौन सा है, सिक्किम का। देखिए यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश को ए लिख लेते हैं, असम को हम AS से लिख लेते हैं, असम है। उसके नीचे यहाँ मेघालय है। इधर आ रहे हैं तो ये एरिया है नागालैंड का, ये है मणिपुर का, और ये है मिजोरम का, ठीक है, मिजोरम का। और ये है त्रिपुरा का, कैसे, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अब ये देखिए 9 राज्य हमने यहाँ दिखे, 7 और 1 8 राज्य हमने यहाँ दिखे। 17 राज्यों को अब हम समझ लिए कैसे हम भरेंगे और कैसे हमें याद रहेगा। 9 राज्य को याद करेंगे, तटीय राज्य है, 5 पश्चिमी और 4 पूर्वी, याद हो जाएंगे। 7 सिस्टर्स में 7 राज्य आते हैं, सिक्किम नहीं आता, तो ये सिक्किम अलग से हो जाएगा। 7 राज्य ये हमें शामिल हो गए। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम, उसके नीचे मेघालय। इधर आ रहे हैं तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है तो त्रिपुरा, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा होकर गुजरती है 8 राज्यों से, ये हमारी गुजर रही है कर्क रेखा। अब हम बात करेंगे गुजरात से कर्क रेखा गुजर रही है, और किससे गुजरती है, MP यानी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और किससे गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर, ये कौन सा राज्य है, यहाँ पर है छत्तीसगढ़। देखिए ये कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ये गुजर रही है। और यहाँ पर झारखंड, ये हमारा राज्य झारखंड है। वेस्ट बंगाल से गुजर रही है, त्रिपुरा से गुजर रही है, मिजोरम से और मणिपुर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य से। कौन से, गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश MP, उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए सबसे बड़ा राज्य होता है हमारा राजस्थान, तो हम राजस्थान को यहाँ लिख लेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ कैसे याद रहेगा, इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। या फिर ये भी समझ सकते हैं, आगे अभी हम समझ जाएंगे अच्छे से। यहाँ तक हो गया। अब देखिए सबसे ऊपर का जो एरिया है ये लद्दाख है, सबसे ऊपर क्या आता है, लद्दाख आता है। उसके बाद देखेंगे लद्दाख के नीचे आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो ये एरिया पंजाब का है, और ये एरिया है हिमाचल प्रदेश का। सबसे ऊपर लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, ये एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसके नीचे आएंगे तो पंजाब, पंजाब के नीचे आएंगे तो हरियाणा, ये एरिया हमारा कौन सा होगा, हरियाणा। और हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो UK यानी उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड के नीचे यूपी होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही बना है उत्तराखंड। यूपी की सीमा लगती है बिहार से, तो ये एरिया हमारा कौन सा हो गया, बिहार। अब यहाँ पर हमने सभी राज्यों को फिल कर दिया। देखिए अगर हमें ये कर्क रेखा का नहीं याद है तो बिहार है ना, बिहार की सीमा लगती है झारखंड से, बिहार यानी जो झारखंड है वो बिहार से अलग होकर बना है, तो झारखंड, और उसके नीचे छत्तीसगढ़। अब उम्मीद करें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, आपको समझ में आएगा कैसे। 9 राज्य ये क्लियर हो गए, 7 ये क्लियर हो गए, सिक्किम 8वां हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया, कर्क रेखा से होकर गुजरता है गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, ये 8 हो गए। इसमें हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद देखेंगे सबसे ऊपर आएगा लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इधर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, और इधर है पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड, उत्तराखंड से नीचे यूपी आएगा, यूपी से अलग होकर बना उत्तराखंड, और यूपी की सीमा लगती है बिहार से, तो इसके बगल में आ गया बिहार। अब उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आएगा। अब हम इसको बस भर लेते हैं, एक बार देखेंगे क्या हमें पूरा याद हो गया है। देखिए अब आप इसको अपने, अगर मैप आपके पास है तो भर सकते हैं। कैसे, तटीय राज्य भरेंगे। पहले गुजरात है, क्योंकि गुजरात से तटीय राज्य स्टार्ट होता है। 5 है पश्चिमी तट पर और 4 है पूर्वी तट पर। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पर है गोवा, गोवा से नीचे आएंगे कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे केरल, केरल। अब पूर्वी तट में आएंगे तो यहाँ तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के ऊपर है यहाँ पर आंध्र प्रदेश यानी AP, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना, यहाँ पर आएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, राजस्थान, और कर्क रेखा पर गुजरी है गुजरात से, MP यानी मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से होकर गुजरती है। यहाँ पर अब हम देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर्स में कौन कौन सा शामिल है। अरुणाचल प्रदेश A, असम, असम को हम AS से लिख लेते हैं, उसके नीचे यहाँ पर है मेघालय। इधर आएंगे तो ये देखिए नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम ये बांग्लादेश है, यहाँ का एरिया ये पूरा बांग्लादेश है, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, तो ये एरिया कौन सा हो गया, त्रिपुरा का हो गया। यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ये है बांग्लादेश, ये है हमारा त्रिपुरा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखेंगे सबसे ऊपर क्या आता है, लद्दाख, लद्दाख से नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर, ये एरिया हमारा पंजाब का होगा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का होगा। हिमाचल प्रदेश से नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड की सीमा किससे लगेगी, यूपी से, यूपी से अलग होकर बना उत्तराखंड, यूपी की सीमा लगती है बिहार से, यहाँ बिहार हो गया, पंजाब के नीचे यहाँ हरियाणा हो गया। तो अब देखिए हमने सभी राज्यों को भर लिया।
28 के 28 राज्य, बहुत हार्ड नहीं है। जब हम इसको समझ लिए, 9 राज्य ये हो गए, 7 7 सिस्टर्स में हो गए, सिक्किम उसमें शामिल नहीं, ये 8 हो गया, यानी 9 और 7 और 1 ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। कर्क रेखा से होकर गुजरती है गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद होना चाहिए, यहाँ याद होना चाहिए। लद्दाख सबसे ऊपर है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आगे आएंगे तो यहाँ पंजाब पड़ेगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पंजाब के नीचे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बनाए तो यूपी आएगा, यूपी की सीमा लगती है बिहार से। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा, बहुत हार्ड नहीं है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। देखिए अभी हमारे पास खाली मैप आ गया, अब हम इसको कैसे भरेंगे। खाली मैप है तो इसको हम भर सकते हैं आसानी से, अभी हमने सीखा। देखिए अब भरेंगे, सबसे ऊपर अगर भर रहे हैं तो लद्दाख, लद्दाख के नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, इधर आएंगे तो हरियाणा। ये सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान के ये यूपी की सीमा किससे लगती है, उत्तराखंड की यूपी से, यूपी की सीमा यहाँ बिहार से लग रही है, ये हो गया हमारा बिहार। ठीक है, देखिए बिहार हो गया। अब कर्क रेखा गुजर रही है ना, गुजरात से तटीय राज्य भी शुरू होता है और कर्क रेखा भी। उसके बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश, इसके बाद ये है छत्तीसगढ़, यहाँ पर है झारखंड, झारखंड हो गया। अब आगे आएंगे इधर, देखिए अब इधर आ रहे हैं गुजरात की बात, तटीय सीमा किससे है, महाराष्ट्र से। उसके बाद यहाँ पर गोवा से है, ये हमारा कर्नाटक, फिर केरल, इधर आएंगे तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश यानी एपी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना, इसके ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के यहाँ जाएंगे तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, हो गया। अब 7 सिस्टर्स में यहाँ पर हमने जाना सिक्किम शामिल नहीं है, सिक्किम हो गया, यहाँ हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम, ये एरिया असम का हो गया। उसके नीचे मेघालय, मेघालय हो गया। इधर आएंगे तो नागालैंड, इधर है तो मणिपुर, ये है हमारा मिजोरम, उसके बाद ये हमारा त्रिपुरा है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ। अब देखिए 28 के 28 राज्य हमने फिल कर लिए बहुत आसानी से, क्योंकि आसान है। 9 राज्य ये हमने इसको समझ लिया, 7 सिस्टर समझ लिया, कर्क रेखा से गुजरती है उसको समझ लिया, सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, सबसे छोटा कौन सा राज्य है, इसके थ्रू अगर हम समझेंगे तो बहुत आसानी से इंडिया के मैप को हम फिल कर सकते हैं। एग्जाम में आता है जो क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हमको मैप पे डिनोट करना होता है। जब तक हमें मैप फिल करने नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा राज्य कहाँ है, हम उसको सही नहीं कर सकते। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हमें ये पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ पर हुआ, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ, अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो मैप में हम पंजाब कहाँ भरेंगे, पंजाब यहाँ पर है, तो अमृतसर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पंजाब की लोकेशन। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा है वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल कहाँ है, वो भी है अमृतसर में, कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तीसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहां कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ था। मुंबई के एक विश्वविद्यालय गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। तो मुंबई कहाँ पर है, मैप में देख लीजिए, मुंबई है यहाँ पर, ये एरिया है हमारा मुंबई का। ठीक है, तो मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन। नेक्स्ट है वह स्थान जहां 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में कहाँ होता है, लखनऊ में, क्योंकि 1916 के अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ला नाम के जो किसान थे वो चंपारण से आते हैं और गांधी जी से वहां बात होती है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। तो या तो ये पूछे कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ, या फिर ये पूछो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो चंपारण में हुआ। कब हुआ, 1917 में हुआ। तो चंपारण हमें पता होना चाहिए। ये जो बिहार है ना, बिहार, देखिए ये बिहार है, ये हमारा एरिया कौन सा है, यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा एरिया जो है ये बिहार का है, और बिहार में ही पड़ता है चंपारण। चंपारण सबसे पश्चिमी जिला है बिहार का, चंपारण की सीमा लगती है नेपाल से। आगे देखेंगे, आगे क्या पूछा है, वह स्थान जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो गोरखपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में। मैप में हमने यूपी को देखा, यूपी उत्तराखंड के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा यूपी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने नमक बनाया। महात्मा गांधी ने नमक कहाँ बनाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी में। दांडी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो गुजरात में हम डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई, उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अब उससे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर हुई थी। आगे देखिए और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तेलंगाना राज्य की राजधानी
इसको हमें इस सिंबल से डिनोट करना है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होकर बना है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ इसकी राजधानी, देखिए आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तो यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। अच्छा, पहले चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है? वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो सूती मिल श्रमिकों ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आगे देखेंगे, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दर्शाइए। तो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा हमें यहाँ पर मैप में दर्शाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट का एक बंदरगाह नाम सहित बताना है। पश्चिमी तट का बंदरगाह हमें दर्शाना है मैप में और नाम भी बताना है। तो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह, जैसे यहाँ पर गुजरात में है कांडला बंदरगाह, तो गुजरात में हम कांडला बंदरगाह को दर्शा सकते हैं। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गोवा में है मार्मुगांव बंदरगाह, तो गोवा में दर्शा सकते हैं। अगर पूर्वी तट का पूछे तो पूर्वी तट में तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह, इसको हम दर्शा सकते हैं। और उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह, तो उसको भी हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैप भरना सीखा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी अच्छे से समझ लिया। तो मैप भरना आपको आ गया होगा, बहुत ही आसान है, इसको हम आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे एक बार मैप को फिर से फिल करके कि कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है, कि कैसे हमें याद करना है। 9 राज्य तटीय हैं और यहाँ पर हम देखेंगे 7 सिस्टर्स के राज्य हो गए और 8 राज्य जो हमारे हैं वो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, तो हमें डाउट नहीं बचेगा। कैसे हम पढ़ेंगे? 9 राज्य में 5 राज्य इसमें हमने डिवाइड किया, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट में 4 राज्य, पश्चिमी तट में 5 राज्य। 5 राज्य कौन से? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आएंगे यहाँ गोवा, गोवा से नीचे है कर्नाटक, यहाँ पर केरल है। यहाँ पर आएंगे पूर्वी तट में तमिलनाडु, यहाँ पर एपी यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर बना तेलंगाना, उसके आगे आएंगे उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आएंगे तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, 7 सिस्टर्स में ये सिक्किम में शामिल नहीं है। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आएंगे तो असम, यहाँ पर है मेघालय, इधर आएंगे तो नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम और उसके नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे त्रिपुरा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, कर्क रेखा पर गुजरती है गुजरात से, महाराष्ट्र यानी एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से। सबसे ऊपर है लद्दाख, उसके नीचे आएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देखेंगे पंजाब आएगा, इधर आएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे देखेंगे यहाँ पर आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है बिहार से, तो बिहार आएगा। यहाँ का एरिया हरियाणा है। पंजाब के नीचे कौन सा राज्य है? हरियाणा है। तो देखिए 28 के 28 राज्य हमने फिल कर लिए, बहुत ही आसान है, आसानी तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मैप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी आज ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।